अस्सलामुअलैकुम। टीएस टेट और एपी टेट की तैयारी के लिए जमात पंजुम का सबक नंबर 6 हमारा जिस्म अंदरूनी अज़वी निज़ाम। इस सबक से हर साल यानी हर टेट में एक या दो सवाल अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए ये सबक बहुत अहमियत का हामिल है। इस सबक में बहुत ज़्यादा मवाद शामिल है। आइए शुरू करते हैं। सवाल इस तरह से है, तनफ़ुसी निज़ाम हस्ब ज़ैल अहम आज़ा पर मुश्तमिल है। नाक, हवाई नाली, फेफड़े या मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम। यानी तनफ़ुसी निज़ाम नाक, हवाई नाली और फेफड़ों पर मुश्तमिल होता है। हवा जो हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं वो हवाई नाली में दाखिल होती है। हवाई नाली दो शाखों में तकसीम होकर दोनों जानिब के फेफड़ों में खुलती है और नाक के नथनों में मौजूद रुतूबत, बाल, धूल वगैरह को जिस्म में दाखिल होने से रोकते हैं। इस तरह से तनफ़ुसी निज़ाम के जो अहम आज़ा हैं वो नाक, हवाई नाली और फेफड़े हैं। ठीक इसी तरह से मज़ीद वीडियो बनाने के लिए भी 3 अहम काम आपको करने हैं। एक काम ये करना है कि आपको लाइक के बटन को दबा देना है, और दूसरा अहम काम ये है कि आपको कमेंट लिखकर बताना है कि ये वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है। तीसरा अहम काम, जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल इस तरह से है, फेफड़ों से मुताल्लिक़ बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट। और इसका सही जवाब है पल्मोनोलॉजिस्ट। फेफड़ों से मुताल्लिक़ बीमारियों का इलाज करने वाला जो डॉक्टर है वो पल्मोनोलॉजिस्ट है। अब यहाँ पर फेफड़ों के ताल्लुक़ से 2-3 बातें अहम हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली बात ये कि फेफड़ों में कई छोटी हवाई थैलियाँ पाई जाती हैं। फेफड़ों में छोटी हवाई थैलियाँ पाई जाती हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के तबादले में मदद देती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन हवाई खानों के दीवारों में कई खून की बारीक नालियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ये नालियाँ अंदर ली गई हवा में मौजूद ऑक्सीजन को जज्ब करके खून के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को रवाना करते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात बाहर खारिज करते हैं। ये 2 अहम बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक तो हवाई थैलियाँ और ये खून की बारीक नालियाँ, दोनों का अलग अलग काम है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए जो है कार्डियोलॉजिस्ट, ये दिल की बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर है। डर्माटोलॉजिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के क्या काम है? अगर आप मुमकिन हो तो आप गुज़िश्ता पिछले वीडियो का आप देख लें, वहाँ पर इसका जिक्र हुआ है और इनका जवाब आप कमेंट में लिखकर बताएं। अगला सवाल है, जिस्म के हर हिस्से तक हज़म शुदा ग़िज़ा और ऑक्सीजन को पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है? दिल, फेफड़े, मैदा या खून? और इसका सही जवाब है खून। खून का काम जो है वो जिस्म के हर हिस्से तक हज़म शुदा ग़िज़ा और ऑक्सीजन को पहुँचाता है। दूसरा अहम काम यह है कि खून जो है जिस्मानी हरारत को काबू रखने में भी मददगार होता है। तीसरा अहम काम यह है वाइट कार्पोसेल्स बीमारियां फैलाने वाले जरासीम से ये मुकाबला भी करता है। अगला सवाल है, जिस्म के तमाम खलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं? सफ़ेद जसीमें, सुर्ख जसीमें, खून की तख्तियाँ या मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है सुर्ख जसीमें। सुर्ख जसीमें जिस्म के तमाम खलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। आप बखूबी जानते हैं कि खून में ज़्यादातर हिस्सा प्लाज्मा नामी सयाल का होता है। उसके बाद सुर्ख जसीमें होते हैं, खून में सफ़ेद जसीमें होते हैं, खून की तख्तियाँ होती हैं। इन सब के अलग अलग काम हैं, लेकिन ज़्यादातर खून में ज़्यादातर हिस्सा प्लाज्मा का होता है। यहाँ पर हमने सुर्ख जसीमे के काम को देखा कि वो जिस्म के तमाम खलियों तक ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है। ये सिर्फ वही नुकात हैं जो दरसी किताब में हैं। इससे ज़्यादा अहम मालूमात आपको अगली जमातों में मिलेंगे। अगला सवाल है, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से मुकाबला करते हैं। कौन करते हैं? सफ़ेद जसीमें, सुर्ख जसीमें, खून की तख्तियाँ। तो इसका सही जवाब है सफ़ेद जसीमें। सफ़ेद जसीमें बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम से मुकाबला करते हैं।
अगला सवाल है, खून को मुंजमद होने में मदद देते हैं। ये काम खून की तख्तियाँ करते हैं। खून की तख्तियाँ खून को मुंजमद होने में मदद देते हैं। अगला सवाल है, दिल का कितना हिस्सा सीने के बाएं जानिब और कितना हिस्सा दाएं जानिब होता है? और 4 ऑप्शन है आपके सामने। कितना हिस्सा सीने के बाएं जानिब होता है और कितना हिस्सा दाएं जानिब होता है? और इसका सही जवाब है 2/3 हिस्सा बाएं जानिब होता है और 1/3 हिस्सा दाएं जानिब होता है। और हर इंसान का दिल जो होता है उसकी मुट्ठी की जसामत के बराबर होता है। और दूसरी अहम बात दिल के ताल्लुक़ से, दिल खून को हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को पंप करता है, यानी खून को पंप करने वाला अज़ू जो है वो दिल है। और दिल का 2/3 हिस्सा बाएं जानिब और 1/3 हिस्सा दाएं जानिब होता है। जिस तरह से दिल खून को पंप करने वाला अज़ू है, इस तरह से आपका एक कमेंट अगले वीडियो की तरफ माइल करने वाला अहम काम है। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के ताल्लुक़ से एक कमेंट आप ज़रूर लिखें। अगला सवाल है, हमारे जिस्म को शक्ल और सहारा देने वाला निज़ाम कौन सा है? तनफ़ुसी निज़ाम, कालबिदी निज़ाम, इखराजी निज़ाम या हज़मी निज़ाम? और इसका सही जवाब है कालबिदी निज़ाम। कालबिदी निज़ाम हमारे जिस्म को शक्ल और सहारा देता है। और ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में खोपड़ी का जो काम है वो दिमाग की हिफाजत करना है, यानी खोपड़ी दिमाग की हिफाजत करती है। और रीढ़ की जो हड्डी होती है वो जिस्म को सीधे ठहरने में मदद देती है। और हड्डियां जो हैं, बाकी की हड्डियां, वो हड्डियां हमारे जिस्म को एक शक्ल देती हैं। और जो निखाई डोर होती है वो रीढ़ की हड्डी से गुजरती है। ये हड्डियों के ताल्लुक़ से मुख्तसर सा खाका। खोपड़ी दिमाग की हिफाजत करती है, रीढ़ की हड्डी जिस्म को सीधा ठहरने में मदद देती है, और हड्डियां जो हैं हमारे जिस्म को एक शक्ल देती हैं, और निखाई डोर जो है वो रीढ़ की हड्डी से गुजरती है। अगला सवाल है, हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों की तादाद कितनी है? हमारे जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? 210, 216, 206 या 226? और इसका सही जवाब है 206। हमारे जिस्म में जुमला 206 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल है, जिस्म को धूप लगने से ये विटामिन हासिल होता है, यानी कौन सा विटामिन हासिल होता है? ए, बी, सी या डी? सही जवाब है डी, यानी जिस्म को धूप लगने से विटामिन डी हासिल होता है। विटामिन डी का काम क्या है? जो दरसी किताब में बताया गया है, विटामिन डी जो है हड्डियों और जिल्द को सेहतमंद रखती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कैल्शियम। कैल्शियम जो है, कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगला सवाल है, हज़मी निज़ाम में ग़िज़ा गुज़रने की सिलसिलेवार तरतीब क्या है? हज़मी निज़ाम जो है उसमें से ग़िज़ा गुज़र कर जिस्म से ख़ारिज होने तक का एक सिलसिलेवार तरतीब है। इस तरह के सवाल इम्तिहान में आ सकते हैं। वो तरतीब क्या है? इसका सही जवाब है दहन, मरी, मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सिलसिलेवार तरतीब है ग़िज़ा गुज़रने का। अगला सवाल है, किस साल मार्टिन नामी फ़ौजी के पेट में बंदूक की गोली के ज़ख़म का इलाज डॉक्टर बी मांट को करना पड़ा? ये एक तजुर्बाती खाका है जो किताब में दिया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि ये मुकम्मल स्टोरी को आप पढ़ लें। अगर आप स्टोरी अगर जहन में रह गई तो उससे मुताल्लिक़ आप पूरे जवाब लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पर मबनी सवालात को ही कवर कर सकते हैं। तफ़हीम पर मबनी सवालात के लिए आपको वो पूरा खाका या पूरी कहानी आपको पढ़ना होगा। और यहाँ पर सही जवाब है 1822, यानी 1822 ईस्वी में मार्टिन नामी फ़ौजी के पेट में जब बंदूक की गोली लगी थी, उसके ज़ख़म का इलाज डॉक्टर बी मांट को करना पड़ा। इसकी तफसील दरसी किताब में है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। अगला सवाल है, डॉक्टर डी मांट ने कितने साल मार्टिन के पेट पर तजुर्बात किए? 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल? इसका सही जवाब है 9 साल, यानी डॉक्टर डी मांट ने 9 साल मार्टिन के पेट पर तजुर्बात किए। अगला सवाल है, पकाई गई मछली के 20 टुकड़ों को हज़मी रस के गिलास में रखने पर वो कितने घंटों में हल हो जाती है? यहाँ पर भी उसी तजुर्बे का कंटिन्यूएशन है जो डॉक्टर बी मांट ने किया था। डॉक्टर बी मांट ने तजुर्बे के ज़रिए से
हज़मी रस को एक गिलास के अंदर रखकर तजुर्बा किया था। और यहाँ पर सही जवाब है 5.5 घंटे, यानी पकाई गई मछली के 20 टुकड़ों को हज़मी रस के गिलास में रखने पर वो 5.5 घंटों में हल हो जाते हैं। यहाँ पर उसका एक खाका है, इस खाके को आप जहन रख लें। ये जोड़ मिलाने के अंदर भी आ सकता है या सही या गलत के अंदर भी आ सकता है। बग़ैर गर्म किया हुआ दूध जब पेट में जो हज़म होता है 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं, वही अगर हज़मी रस वाले गिलास में अगर रखें तो 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ठीक उसी तरह से गर्म किया हुआ दूध पेट में 2 घंटों में हज़म होता है और हज़मी रस वाले गिलास में 4 घंटे 15 मिनट में हज़म होता है। मुकम्मल तौर पर उबला हुआ अंडा पेट में 3 घंटे 30 मिनट में हज़म होता है, वहीं पर हज़मी रस वाले गिलास में हल होने के लिए उसको 8 घंटे लगते हैं। नीम उबला हुआ अंडा पेट में 3 घंटे और हज़मी रस में 76 घंटे लगते हैं। फेंटा हुआ कच्चा अंडा पेट में 2 घंटे लगते हैं और हज़मी रस वाले गिलास में 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं। उसी तरह से बग़ैर फेंटा हुआ कच्चा अंडा पेट के अंदर 1 घंटा 30 मिनट में हज़म हो जाता है, वहीं पर हज़मी रस वाले गिलास में 4 घंटे लगते हैं। इस तरह से ये मुकम्मल जो जदवल है, इस जदवल को आप ज़रूर याद कर लें। सवाल इस तरह से है, मुंह में चबाई हुई ग़िज़ा लुआब दहन से मिलने के लिए कितने सेकंड दरकार होते हैं? और इसका सही जवाब है 5 ता 30 सेकंड। यहाँ पर लिखने में आगे पीछे हो गया है, 5 ता 30 सेकंड लगते हैं मुंह में चबाई हुई ग़िज़ा लुआब दहन से मिलने के लिए। ठीक इसी तरह से मुंह में जो चबाई हुई ग़िज़ा रहती है, वो ग़िज़ा के मुकम्मल यानी हज़मी निज़ाम के मुकम्मल निज़ाम के लिए जो वक्त लगता है, एक खाका सफ़ा नंबर 69 पे दिया गया है, उसको आप ज़रा गौर से पढ़ लें। पहला उसमें वक्त जो है, मुंह में चबाई हुई ग़िज़ा लुआब दहन से मिलने के लिए जो वक्त लगता है 5 ता 30 सेकंड लगते हैं। ठीक उसी तरह से ग़िज़ाई नाली से ग़िज़ा पेट में दाखिल होने के लिए जो वक्त लगता है वो 10 ता 15 सेकंड लगते हैं। ठीक उसी तरह से पेट में तहलील शुदा ग़िज़ा हज़मी रस से मिलकर छोटे छोटे ग़िज़ाई मादे बनने के लिए जो वक्त लगता है वो वक्त है 3 ता 5 घंटे। 3 ता 5 घंटे। ठीक उसी तरह से हज़म शुदा ग़िज़ा खून में मिलने के लिए छोटी आंत में कितने घंटे लगते हैं? 3 ता 4 घंटे लगते हैं। और बड़ी आंत में ग़िज़ा कितने घंटे रहती है, यानी कितना टाइम रहती है? 8 घंटे से 2 दिन तक वो ग़िज़ा बड़ी आंत में रह सकती है। ये 5 के 5 जो वक्त है, दरकार वक्त है, उन 5 के 5 दरकार वक्त को आपको याद करना है। अगला सवाल है, दिमाग और आसाब से मुताल्लिक़ बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर क्या कहलाता है? दिमाग और आसाब से मुताल्लिक़ बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर। ये डॉक्टरों के बारे में एक सवाल ऐसा समझिए कि पक्का है, ज़रूर आएगा। ऑप्शन ए है यूरोलॉजिस्ट, बी है न्यूरोलॉजिस्ट, सी है आर्थोपेडिक और डी है कार्डियोलॉजिस्ट। और इसका सही जवाब है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का काम जो है दिमाग और आसाब से मुताल्लिक़ बीमारियों का इलाज करना है। और यूरोलॉजिस्ट जो है वो बोली निज़ाम यानी किडनी सिस्टम से मुताल्लिक़ बीमारियों का इलाज करना उसका काम है यूरोलॉजिस्ट का। और आर्थोपेडिक का काम है हड्डियों से मुताल्लिक़ बीमारियों का इलाज करना। और कार्डियोलॉजिस्ट जो है उसका काम जो है दिल की बीमारियों का इलाज करना। अगला सवाल है, खून की तख्तीर करके नाकारा मादों को अलग करने वाला अज़ू कौन सा है? दिल, गुर्दे, फेफड़े या कलीजा? और इसका सही जवाब है गुर्दे। हमारे जिस्म में कमर के पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों जानिब 2 गुर्दे पाए जाते हैं। ये गुर्दे खून की तख्तीर करके नाकारा मादों को अलग करते हैं। ये नाकारा मादे पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। उम्मीद है कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर लिया होगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट की शक्ल में आपने लिख दी होगी। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुक्रिया।